नमस्कार साथियों। जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे और रिटन एग्ज़ाम के आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज एक और मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, ठीक है? जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज आप लोग का 10 होने वाले हैं, ठीक है? जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। इसीलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए और अलग-अलग टाइप से भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप 2-3 प्रैक्टिस सेट देख लोगे, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जितना भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट को आप कंटिन्यू देखिए, तभी आपको बात बन सकते हैं। चलिए, इसमें आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो है ही, लेकिन झारखंड पुलिस के लिए भी यही सिलेबस है और ऐसा ही क्वेश्चन झारखंड पुलिस में भी रहेंगे, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ इसका। ओरिजिनल पेपर जैसा आपको क्वेश्चन लगने वाला है और कुछ विशेष बता दें तो इसकी जो बैच चल रहा है, इस बैच का नाम है मैथ एक्सपेक्टेड पेपर। 2019 में जो पेपर हुआ था, उसी का जस्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आया हूँ मैथ के लिए। चलिए, आप लोग को समय व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे आपको साइंस के भी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग डेली जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर में यहाँ पे 3 है, मतलब कि रूट के यहाँ पे 3 है ना, मतलब अंदर में है, ठीक है? 4 सही 12/125 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए कैसे बनाना है। मैं आपको बताया था कि जो भी चीज़ रूट में है, जैसे यहाँ पे रहता है तो यहाँ मान लीजिए 12 है, तो 12 हो जाता है और जब हटाते हैं तो ऊपर 1 होता है और यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। ये चीज़ मैं बताया भी हूँ। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जो 4 सही 12 बटा आपके 125 है, तो 125 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 500 आ जाएगा ना, ठीक है? और 500 में 12 जोड़िएगा ऊपर वाला, तो यहाँ पे आपका 12 जोड़ने पे 512 हो जा रहे हैं, बट्टा में कितना है? 125 है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे रूट अंडर में 1512 बटा में आपका 125 और यहाँ पे आपका 3 है। अब इतना तो सॉल्व हो चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 किसका क्यूब है? देखिएगा तो ये 8 का क्यूब है और आप 125 किसका क्यूब है? तो ये 5 का क्यूब है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टोटल रूट में है ना, तो इसको मैं रूट बाँट देता हूँ। तो बाँटने के बाद ये हो जाएगा रूट अंडर में 8 के पावर 3 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 बटा में इसको भी मैं ये चीज़ बाँट देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? रूट अंडर में 5 के पावर 3 और यहाँ भी 3 हो गया। यहाँ तक तो परेशानी नहीं है। चलिए, इसको मैं आपको बताया था कि ये वाला जब आप हटाओगे, मतलब रूट हटाओगे, तो 8 होगा यहाँ पे और इसके जो पावर रहेगा वो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ जो भी नंबर रहेगा वह आपका नीचे आ जाएंगे। उसी टाइप से नीचे वाला में भी होगा, तो 5 के पावर 3 हो गया, फिर यहाँ भी 3 हो गया। तो इसको 3 से 3 कट गया, तो यहाँ आ कितना गया? तो यहाँ पे आपके 8/5 आ गया। भाग करोगे तो एक सही 3/5 आ जाएंगे। जो यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है? उम्मीद है, आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप लोग को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लेनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 5,180 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे मिश्रधन होते क्या हैं? मिश्रधन एक अमाउंट होता है जिसमें कि आप लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस का जो ब्याज बना एसआई वह भी ऐड होते हैं, ठीक है? तो ये साधारण ब्याज पे क्वेश्चन है, समझ रहे बात के? तो अमाउंट क्या होता है कि फर्स्ट बार आप कितना पैसा उसको दिए जो प्रिंसिपल है, और जितना उस पर ब्याज बना, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो यहाँ पे अमाउंट होते हैं। जो आपका क्वेश्चन में अमाउंट दे चुके हैं 5,180 बराबर का। अब हमें यहाँ पे तो रेट भी है, टाइम भी है, तो हमें यहाँ पे एसआई निकालना होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल बराबर जो फार्मूला होता है, क्योंकि प्रिंसिपल अगर हम निकालेंगे तो एसआई
इंटू का क्या हो जाएगा 100 बटा में आपका हो जाएगा रेट इंटू का टाइम। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही कुछ है नहीं, ब्याज तो यहाँ कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं सपोज एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। इंटू का 100 हो जाएगा बटा में आपका रेट कितना है 12 का है और टाइम आपके 4 साल का है। इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25। इसका मतलब हो गया कि 25x बटा में 12 हमें क्या आया प्रिंसिपल आ गया। चलिए मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ जिससे कि पता चल पाए। तो p कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे आपका p हो गया बराबर आप लोग का कितना आ गया 25x प्लस का 12, ठीक है, और प्लस और यहाँ पे एसआई को x माने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम लीजिए, तो 12 जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25x प्लस का यहाँ हो जाएगा 12x और यहाँ पे 5180 बराबर हो गया, ठीक है। 5180 में 12 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये इसको हमें काटना ही है ना, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इस चीज़ को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 37x बराबर का, इस चीज़ को इधर ला दीजिए तो यहाँ पे 5180 गुना 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ यहाँ से इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को उठाता हूँ और नेक्स्ट पेज में क्लियर करता हूँ। चलिए मैं इसको लिख लिया। अब x बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे तो 5180 गुना का 12 और बटा में हम ला देते हैं यहाँ पे 37, ठीक है। अब चलिए इसको काटिएगा तो ये कितना बार में जाएगा आपका, करीब 14 से चले जाएंगे और एक जीरो हो गया। इसका मतलब कि 114 गुना का 12 आप करोगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 1680 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1680 हमें एक्स आया। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्स हम क्या माने थे, ब्याज माने थे, मतलब एसआई को हम एक्स मान लिए थे, ये चीज़ माने थे कि नहीं, एक्स माने थे पहले। तो हमें ब्याज आ गया यहाँ पे एक्स जो आ गया 1680 रुपये आ चुके हैं। हमें यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था, तो अमाउंट में मैं बताया था कि इसमें प्रिंसिपल होता है प्लस का ऐसा ही होता है, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे 5180 और प्रिंसिपल निकालना है प्लस का, एसआई को एक्स माने थे, इसका वैल्यू 1680 है, 1680 कर दिया। अब देखिए 5180 में से 1680 को जब घटा पाओगे तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बेहतरीन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तभी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब घटाओगे तो यहाँ पे आपका 3500 हो जाएंगे, जब घटाइएगा तो यहाँ पे आपका 3500 रुपये हो जाएंगे प्रिंसिपल। जो ऑप्शन आपके देख पाओगे तो सी करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में अच्छे तरीके से आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। देखिए ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, जबकि यहाँ पे बोला हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है कि ए तथा बी मिलकर जो है 16 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को दोनों 16 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेले जो है यहाँ पे देखिए 24 दिन में करता है। तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन बेहतरीन है, तो यहाँ पे आप यही करते हो कि इसका एलसीएम लेते हो, तो 16 और 24 का एलसीएम ले लोगे तो 48 होगा, और क्या 16 तिहाई 48, 24 दूनी 48। इसको मैं बता चुका हूँ कि ये इफिशियंसी होते हैं, कार्य करने की क्या होता है, क्षमता होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझोगे तो समझ पाओगे कि ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ पे कितना है, 3 है ना, यहाँ पे 3 है। ए का इफिशियंसी 2 का है, तो इसमें क्या जोड़े कि 3 हो जाए तो 1, इसका मतलब कि बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम यहाँ पे आपका 48 है, बी बराबर टोटल कार्य बट्टा में इसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे तो डे निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि इफिशियंसी इसका कितना है, 1 है, इसका मतलब कि ये 48 दिन में कर देगा। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी करेक्ट है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन आपका 4 है, इसको मैं कुछ टाइम देता हूँ आप लोग को, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यदि P बराबर 6Q हो तो Q कोमा P से कितना प्रतिशत कम है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए P बराबर कितना दे दिया है 6Q, ठीक है। तो P बटा अगर हम Q निकाले तो क्या यहाँ पे आएगा 6 आ जाएंगे, और बटा में तो एक छिपा ही रहता है तो नीचे एक हो गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि P कितना है 6 है और Q कितना है 1 है, तो ये Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 कम है कितना से P से, तो नीचे P का कितना है 6 है, इंटू का क्या हो जाएगा 100 हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए काटिएगा आप 2 से तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएंगे। 50 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये जब आप इसको भाग कीजिएगा तो ये 83 से ही 1/3% आएगा, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखिएगा तो डी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। पावर में क्वेश्चन है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। जब आप इसको पावर सभी का सेम करोगे या फिर बेस सेम करोगे, तो बेस तो सेम है ही, लेकिन पावर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अक्सर क्या कि a के पावर m के पावर में n है। इसका मतलब यह हुआ कि a के पावर m जो है ना n टाइम तक है, ठीक है, n टाइम तक गया हुआ है। जितना हाली बोलेगा उतना बार ये गए हैं, ठीक है। एक आप ये भी देखे होंगे कि a के पावर m के होल के पावर n है, तो यहाँ क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू का n हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व ही कर लो क्योंकि आसानी है, ज़्यादा तो टफ नहीं है। 3 है, 2 के पावर क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो गया। 3 है, इसके पावर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। 3 है, 3 के पावर क्या है स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 2 के पावर 2 है, मतलब 4 है। तो आप सिंपल सी बता दोगे कि इसका बेस क्या है सेम है, मतलब सभी में 3 तो है ही, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है कि वह बड़ी संख्या कहलाएंगे। तो ये 16 वाला है जो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखिएगा, तो बी क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बेहतरीन करा ही रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आपका 6 क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन आपके 6 नंबर है, 1000 को पहले 10% से बढ़ाया गया तथा फिर उसे 30% से घटाया गया, अंकित अंतिम मूल्य क्या है। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आसान तरीके से भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए हुए थे तो कि बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे मतलब आसानी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ भी आ जाए। देखिए यहाँ पे है कि 1000 है, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख लिया, को पहले 10% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब कि 110/100 हो गया। कोई भी चीज़ अपना आप में 100% होते हैं, अगर उसमें 10 बढ़ाइएगा तो उसमें 10 जोड़ना है तो 110 हो जाएगा। घटाने का बात आएगा तो 100 में से घटाना होगा, जो भी बोलेगा। जैसे 10% घट जाती है तो 100 माइनस का 10 करेंगे तो 90 हुआ, ठीक है। अगर बोला गया है और तथा का फिर उसे 30% घटाया जाता है, तो 100 में से 30% घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। पूछा हुआ है कि अंतिम मूल्य क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है। देखिए 0 से 0 गया, यहाँ 0 से ये गया, और यहाँ 0 से करिएगा तो ये भी गया। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका 770 आ गया, जो ऑप्शन आपके भी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 2 3 4 7 और यहाँ पे x है, 4 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 से ये पूरा पूरा विभाजित नंबर है, जो लिखा है 2 3
4, 7 और यहाँ x है। तो ये क्या है, जो नंबर लिखा है ये 4 से विभाजित है। तो पूछ रहा है कि x की जगह पे कौन से नंबर होना चाहिए। तो चलिए इसको भाग करते हैं तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे 5 चौके 20, 20 5 चौके 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो यहाँ कितना बचा, 3, एक 4 उतारिए आप, 34 हो गया। 8 चौके 32, ठीक है, तो 32, तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ पे 7 उतरेगा। अब 6 चौके 24, तो अब कितना बच गया यहाँ पे, तो देखिएगा तो 3 बच गया। अब ये चीज़ तो ये बोला हुआ है कि 4 से ये नंबर विभाजित है, तो हमें x उतारेंगे ना, यहाँ पे तो x उतारें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को लें जिससे कि हमको लेने के बाद वह 4 से विभाजित हो जाए। तो मान लो 2 लेंगे तो यहाँ पे तो 32 हो जाएगा, इसका मतलब 4 से तो विभाजित हो जा रहा है। तो ये तो भाई करेक्ट है, ये तो आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 लूँ, चलिए 4 लेता हूँ, अगला मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34। 34 तो 4 से विभाजित नहीं है न, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे अगला आपका 6 लीजिए, तो 36 भी तो 4 से विभाजित है, तो ये भी है। इसका मतलब कि 2 या 6, मतलब कि दोनों है जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बटा बी बराबर 2/3 हो तो, यहाँ हो छूट गया है, लिख लीजिएगा। तो 5a के पावर क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर बी रेशियो 3a स्क्वायर माइनस का बी क्यू का मान है। मतलब सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे बात कर लें तो a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे a और b का वैल्यू रखना है। तो देखिए 5 हो गया, ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 2, इसका क्या हमको करना है, क्यूब करनी है, माइनस का 2, a का स्क्वायर, इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू का यहाँ पे b कितना है, 3 है, रेशियो 3 हो गया। a का वैल्यू कितना है, 2, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर है, माइनस का b का वैल्यू 3 का पावर क्या है, क्यू है। अब इसको तो सॉल्व कर देनी है, और क्या है, क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 5, 2 के पावर 8 कितना होता है, 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस का 2 इंटू का 2 के पावर 2 4, और इसमें 3 हो गया, रेशियो यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और 3 के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 हो जाएगा ना। और 3 के पावर क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे आपका 27 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 बचे 40, माइनस का 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8, 8 3 की 24, ठीक है। चलिए अगला आपका है 9 दूनी 18 और 18 तिहाई, 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, तो 54 हो गया, और माइनस का यहाँ पे कितना हो गया, 27 हो गया। इसको घटाओगे तो 16 आ गया रेशियो, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे ना, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद होगा कि क्वेश्चन ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। आर पहले घंटा, दूसरे घंटे और इसी तरह 10 घंटे क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटे, 9 किलोमीटर पर घंटे और डॉट 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 करके 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, उसकी चाल किलोमीटर में है। ऑप्शन आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम तो मेरे पास है 10 घंटा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं, क्योंकि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा करके 10 घंटे तक ये प्रोसेस हुए हैं, तो टाइम तो कुल मिलकर यहाँ पे 10 घंटा है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि टाइम है और यहाँ स्पीड है, तो हमें तो यहाँ डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर एस इंटू का टी होता है। अब देखिए डिस्टेंस बराबर का एस इंटू टी होता है, क्लियर है। यहाँ पे आप देखोगे तो 10, तो यहाँ स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर का है, 1 घंटा चलता है तो आपका 10 किलोमीटर चला, फिर मैं यहाँ 10 लिखा प्लस का, फिर यही प्रोसेस में देखोगे तो स्पीड 9 का रहता है, फिर 1 घंटा चलता है तो 9 किलोमीटर आया, तो ये भी 9 हुआ। इसका मतलब कि ये प्रोसेस आपके 1 तक चलता है, माने 1 किलोमीटर पर घंटे तक चलता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर यहाँ पे डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएंगे, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 1 होगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे कितना आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे उम्मीद है। देखिए ये हो जाएगा आपका 10, फिर ये और ये हो गया 10, फिर ई और ई हो गया 10, फिर ई और ई 10 हो गया, फिर आपका ये और ये 10 हो गया। इसका मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 5 कितना हो गया, 55/10 हो गया। भाग करोगे तो 5.5 आ गया, जो ऑप्शन आपके बी क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होगा। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। आपको 10 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैं आसान ही तरीके से बता भी रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब कि सीपी पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको बनाइए, मैं सोल्व कराता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि सीपी होता क्या है। सीपी एक क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मतलब कि आप इसे कितना में खरीदें, और एसपी का मतलब होता है कि आप इसको कितना में बेचें, मतलब का यहाँ पे विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम सीपी में से कोई भी चीज़ को घटाएंगे, जैसे कि 1600 रुपये को घटाएंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमें क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 1600 में से सीपी को घटाएंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब का लाभ होगा। ठीक है, क्या मैंने समझाया, मैंने ये समझाया कि जो सीपी है अगर हम इसमें से 1600 घटा देंगे तो हमें यहाँ पे हानि होगा, लेकिन अगर हम 1600 माइनस का सीपी करेंगे तो हमें लाभ होगा। क्वेश्चन इसी पे बनने वाला है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सीपी 2000 रुपये है। ठीक है, तो 2000 रुपये में आप किसी सामान को खरीदते हो, तो यहाँ पे आप 2000 रखोगे, तो 2000 माइनस का अगर 1600 करोगे तो 400 रुपये का सीधा सा बात है कि नुकसान होगा। 2000 में खरीद कर और 1600 में बेच रहे हो तो नुकसान है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1600 माइनस का सीपी करोगे तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। चलिए इसी पे बनने वाला है क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। इसका मतलब 1850 माइनस का सीपी करेंगे तभी लाभ होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। तो फिर यहाँ पे लाभ होता है ना, तो 1600 माइनस का सीपी का क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ पे लागत पूछा है, मूल्य मतलब सीपी। देखिए क्वेश्चन आसान हो गया है, अब इसको आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1850 माइनस का सीपी बराबर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 3200 माइनस का 2 सीपी। ठीक है, तो इसको इधर लाइए आप सीपी वाला को, तो माइनस का सीपी और प्लस में यहाँ पे 2 सीपी बराबर 3200 माइनस का 1850 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपी बराबर जब 3200 माइनस का 1850 करोगे तो 1350 आएगा। ठीक है, 1350। तो सीपी पूछा था 1350, जो ऑप्शन आपके डी क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आपके एग्जाम में एक्साइज कांस्टेबल के लिए 10 क्वेश्चन मैथ का पूछते हैं, जो मैं आपको पर डे क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो की अपलोडिंग टाइम मैं बता दूं तो 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं, और क्लास की पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के कुछ ही समय बाद मिल भी जाता है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 11 में।